नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के बारे में। हालांकि चुनाव को लेकर अभी भी इंतजार बरकरार है। सरकार ने एक कदम आगे जरूर बढ़ाया है। ओबीसी आरक्षण में एक्ट के संशोधन को विधानसभा में पेश करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने भी 20 अगस्त तक सरकार को चुनाव का कार्यक्रम पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो अब पूरे मामले में क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमत जी और स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। तो सर, सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी कि चुनाव को लेकर जो एक लंबा इंतजार चला आ रहा है, इसको लेकर पूरी स्थिति क्या है और सरकार की क्या रणनीति है? हाँ, देखिए, नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म हो गया था। अब उसके बाद चुनाव इसलिए नहीं हो पाए, ऐसा माना जाता है कि चूंकि लोकसभा चुनाव थे, तो सरकार भी थोड़ा-सा उसमें कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की प्रायोरिटी थी। दूसरी वजह ये थी कि सारे निकायों में ओबीसी का आरक्षण लागू होना है। उसके लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग बनाया गया था, जिसने सारे निकायों का ओबीसी सर्वेक्षण करने के बाद सरकार को अपनी एक रिपोर्ट दे दी है। और नगर निकाय चुनाव की दिशा में ये आपने खुद ही कहा है कि एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अभी आगामी जो विधानसभा का सत्र है, उसमें ओबीसी के एक्ट का संशोधन लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है। तो इस तरह से अभी हमारा लगभग इंतजार तो अभी चल ही रहा है, लेकिन मोटे तौर पर हम देखें तो उत्तराखंड सरकार ने एक टेंटेटिव एक प्लान बनाया है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में हम चुनाव में जा रहे हैं। सारे नगर निकायों का चुनाव होगा। 102 नगर निकाय हैं, जिनमें से 99 नगर निकायों का चुनाव होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट लगातार जिस तरह से सवाल कर रहा है, हाई कोर्ट ने कई बार पहले भी लगातार टाइमलाइन पूछी और सरकार ने लगातार टाइमलाइन दी भी है। अभी 20 तारीख को फिर से सरकार देने जा रही है। तो मोटे तौर पर अभी यही है कि अक्टूबर में चुनाव होने की पूरी संभावना है। 15 सितंबर तक की एक डेडलाइन रखी गई है कि ओबीसी आरक्षण से लेकर कई नगर निगमों का परिसीमन थोड़ा-थोड़ा जहां कुछ कमियां थी वो दूर किया जा रहा है। सब तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जी सर, हाल ही में अभी कैबिनेट बैठक हुई थी, तो उसमें निर्णय लिया गया कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा प्रदेश में 2 नए नगर निगम बनाए जाने हैं। तो जब चुनाव होंगे तो क्या इन 2 नगर निगम में भी चुनाव होंगे या फिर इस पर पूरे मामले में क्या स्थिति है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। दरअसल यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो 2 नगर निगम बने हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इनमें कोई नया एरिया शामिल नहीं किया गया है। जो नगर पालिका का एरिया था, उसी एरिया को अधिसूचित किया जाएगा। अभी तो कैबिनेट में आया है, उसी एरिया को नगर निगम बनाया गया है। तो चूंकि अभी नगर निगम चुनाव होने हैं, परिसीमन से संबंधित सारी कार्रवाई वहां ऑलरेडी हो चुकी है, ओबीसी आरक्षण का सर्वेक्षण भी वहां हो चुका है। तो इसी बार के निकाय चुनाव में ये दोनों नगर निगमों में चुनाव होगा। और इस तरह से एक बात और है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में अब नगर निगमों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो जाएगी। अभी तक हमारे पास 9 नगर निगम थे, अब 11 नगर निगम हो जाएंगे और 41 नगर पालिका परिषद हो जाएंगी हमारी। 41, पहले 2 नगर पालिका परिषद उधर चली गई हैं और 50 हमारी नगर पंचायत है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वैसे टोटल 102 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 99 निकायों में पहली बार एक साथ चुनाव हो रहा है लंबे समय के बाद। पहले कई सारे नगर निगमों में कुछ इश्यूज रहे थे, तो इस बार चूंकि सबकी टाइमलाइन पूरी हो गई, तो एक साथ सारे निकायों में चुनाव हो रहा है। 3 नगर निकाय हमारे ऐसे हैं, नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, जो हिमाच्छादित हैं। हिमाच्छादित श्रेणी में होने के कारण वहां चुनाव नहीं होता है, वहां एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। सर, नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू होगा तो इससे क्या असर पड़ेगा? हाँ, इस बार तस्वीर बहुत बदलने वाली है। दरअसल अभी तक सरकार ने एक नियम बनाया हुआ था कि 14% सारे निकायों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, एक आदेश दिया कि भाई जहां ओबीसी की जितनी हिस्सेदारी है या जितनी मौजूदगी है, उस हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़े। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही एकल सदस्य समर्पित आयोग बनाया गया था। और उस आयोग की जो रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट वही रिपोर्ट अभी लागू होने वाली है उत्तराखंड में। जैसे पहाड़ में बहुत सारे निकाय ऐसे हैं जहां ओबीसी की उतनी आबादी नहीं है, लिहाजा वहां ओबीसी की जो आरक्षण है वो 14 यानी 14% से घटकर
4 या 5% पर आ जाएगा। कई सारे मैदानी जिलों के निकाय ऐसे हैं जहां ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से वहां ओबीसी का जो आरक्षण है वो 14% से बढ़कर 20 या 25% तक भी आ सकता है। हालांकि इसमें एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साथ में एक व्यवस्था की है कि कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 50% से अधिक ना हो। कुल मिलाकर आरक्षण मतलब एससी, एसटी और ओबीसी का जो कुल मिलाकर आरक्षण है। तो इससे क्या होगा कि इस बार जो मैदानी जिले खासतौर से हैं उनके निकायों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है, और जो पर्वतीय जिले हैं जहां उनकी आबादी कम है ओबीसी की, उनका प्रतिनिधित्व कम होने वाला है। जी। सर, चुनाव को लेकर उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो भाजपा, कांग्रेस और बसपा, जिनका असर राजनीति में दिखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाजपा ने जो इन तीनों जो दल थे उनमें कम से कम 2 दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने टीमें भी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो वो बैक हो गए और वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। लेकिन अब क्योंकि कोई चुनावी चुनौती इस तरह की नहीं है, विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव निपट चुके हैं, 2 उपचुनाव होने थे वो भी पूरे हो चुके हैं, केदारनाथ का उपचुनाव रह गया है। तो अब जो भाजपा है उसने अपनी एक टीम जो बनाई थी उसको फिर से एक्टिव कर दिया है। उस टीम का काम था कि वो क्षेत्र में जाकर लोगों से चर्चा करेगी, संगठन के लोगों से, और उन नामों पर विचार करेगी कि जो जिताऊ दावेदार हैं कौन हो सकते हैं, उनके नाम उसने कलेक्ट करने थे। अब जल्द ही उस टीम को फील्ड में दोबारा उतारने की तैयारी है। ऐसे ही कांग्रेस ने जो है निकाय चुनाव और विधानसभा जो उपचुनाव होना है केदारनाथ को लेकर दिल्ली में एक बैठक की थी, प्रभारी ने एक बैठक की थी, उसमें उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्तर पर कम से कम देहरादून में तो तैयारी कर ही दी थी। उसने लोकसभा चुनाव से पहले ही संभावित दावेदारों के नाम मांगने शुरू कर दिए थे, करीब 200 के करीब नाम पहुंच भी गए थे। लेकिन अब वो नए सिरे से तैयारी शुरू होगी और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही 1-2 हफ्ते में कांग्रेस के लोग भी जो है, कांग्रेस की जो टीम है, जो लीडरशिप है, वो बैठेगी और इस पर विचार करेगी और एक टीम बनाएगी जो लोगों के नाम लेंगे और कैंडिडेट जो होने हैं, संभावित जो दावेदार होने हैं, उनकी एक सूची तैयार होगी। तो इस तरह से दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हरिद्वार और जो ऊधम सिंह नगर हैं, 2 जिले ऐसे हैं जहां बसपा का काफी असर है। तो निश्चित तौर पर बसपा निकाय चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेगी और उसने भी अपनी कुछ संगठन में कुछ फेरबदल किए हैं जो ये संकेत करते हैं कि वो निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। तो जल्द ही उनकी भी तैयारियां सामने आएंगी और जल्द वो भी अपनी टीमें गठित करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगला एक पखवाड़ा, अगले 15 दिन के अंदर अंदर राजनीतिक दल निकाय चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगे। चुनाव की तैयारियां तो धीरे धीरे हो रही हैं, अब देखना यह है कि चुनाव की रणभेरी कब बजती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।